जय हिंद दोस्तों। कई सारी बड़ी खबरें निकल के सामने आ रही हैं दोस्तों। आईपीओ के बारे में बात करेंगे। एक नया फिर से स्प्लिट का यहाँ पे रिकॉर्ड डेट आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है और बोनस का भी रिकॉर्ड डेट मेरे हिसाब से एक आया है और एक स्प्लिट आज घोषित भी हुआ है, अनाउंस हुआ है, मतलब उसको भी देखेंगे, कवर करेंगे। कई सारे एयरटेल का रिजल्ट आया है, वोडाफोन आइडिया में खबरें हैं, रिलायंस पावर में खबरें हैं, सबको कवर करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो बात होगी आईपीओ की, लेंस कार्ट सॉल्यूशन लिमिटेड की। लेंस कार्ट का आईपीओ विवादों में रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। कल हो जा रहा है क्लोजिंग इसकी। कल क्लोजिंग डेट है आईपीओ का। तो अगर आप लोग अभी तक अप्लाई नहीं किए हो, डिसाइड नहीं कर पाए हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो कल लास्ट डेट है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। देखिए, वैल्यूएशन के हिसाब से नो डाउट एकदम बिल्कुल ज़्यादा है वैल्यूएशन, और इसी वजह से शेयर केवल जो है अब तक 2 गुना सब्सक्राइब हो चुका है अपने दूसरे दिन कह लीजिए। और वैसे अगर इस तरीके से देखेंगे तो कई सारे डेट हो गया है। ट्रेडिंग डेट की बात करेंगे 2 दिन, फिर भी 2 गुना ही शेयर सब्सक्राइब हुआ है। समझ सकते हो, रिटेल कैटेगरी में 3.5 गुना सब्सक्राइब हुआ है, बाकी हर एक कैटेगरी में लगभग 1.5 से 2.25 गुना सब्सक्राइब हुआ है। ठीक है ना। तो वही बात है कि लोगों को भी लग रहा है कि ठीक है, वैल्यूएशन ज़्यादा है तो अप्लाई नहीं करना चाहिए, लेकिन अब तो सब्सक्राइब हो चुका है। अब जो भी प्रमोटर को मिलना था पैसा वो तो मिल चुका है। अब हायर वैल्यूएशन पे आएगा तो जिन लोगों को अलॉटमेंट होगा अब उनको देखना है कि लिस्टिंग के बाद गिरना है कि क्या होगा। ठीक है ना। अब देखिए, अभी भी इसका जीएमपी ट्रेड करा है, तो मतलब अभी भी ऐसा नहीं कि नहीं कि लिस्टिंग बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाएगी। पेटीएम के जैसे कि पहले ही दिन 20% के आसपास गिर गया था आईपीओ के जिस दिन लिस्टिंग हुई थी। ये अभी भी 15% की जीएमपी पे ट्रेड करा है, लेकिन एक चीज आप नोट करोगे तो जिस दिन ओपन हुआ था उस दिन जीएमपी इसका 23% था, उसके बाद 21 हुआ और अभी 15, मतलब लगातार 3 दिन से जो है इसके जीएमपी में गिरावट देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है, जो कि आप लोग देख सकते हो। हालांकि अभी भी ठीक है, 15% का जीएमपी कम नहीं होता है। तो वहीं छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए चाहते हो अगर आप जाना आप लोग, तो अपने हिसाब से देख सकते हो, नहीं तो भाई छोड़ दीजिए, जाने दीजिए इसको। ठीक है ना। नहीं तो लॉन्ग टर्म का बहुत ज्यादा व्यू है तो फिर जाइए आप। भारतीय एयरटेल लिमिटेड 2074 रुपया शेयर ट्रेड करा है। 12 लाख करोड़ की बड़ी सी कंपनी है, मार्केट कैप वाली। रिजल्ट आ गया है इसका। रिजल्ट की बात करेंगे दोस्तों तो अभी इसका रिजल्ट आया है। रिजल्ट ठीक ठाक आया है, बढ़िया रिजल्ट आया है। चलिए, रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, यहीं पे देखना पड़ेगा हम लोगों को। सीधा सीधा बात कर लें, अगर हम लोग यहाँ पे मिलियन में वैल्यू दी गई है तो 52,873 करोड़ का इस बार राजस्व हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में केवल जो है 49,971 करोड़ का था, जो कि कम था। और उसके सेम क्वार्टर में तो और ज्यादा कम था, 41,728 करोड़ ही इनकम था। खर्चे की बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग टोटल एक्सपेंसेस थी, तो यहाँ पे दिख जाएगा, सॉरी थोड़ा सा टोटल एक्सपेंसेस जाएंगे यहाँ पे हम लोग नीचे तो दिखेगा लगभग 30,200 कह लीजिए कि 98 करोड़ का इस बार खर्चा आया है। पिछले क्वार्टर में ज़्यादा था, 28,000 कम था, 28,300 था। और इसके सेम क्वार्टर में मतलब वही 22,100 करोड़ का खर्चा था। तो जिस हिसाब से इनकम में बढ़ोतरी आई है उसी तरीके से खर्चे में भी बढ़ोतरी हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। इस बार कंपनी को 8,650 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 7,421 करोड़ था और इसके सेम क्वार्टर में तो बिल्कुल कम था, 4,153 करोड़ था। मतलब 4,153 से देख सकते हो डबल से भी ज्यादा हो चुका है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है साल दर साल बेसिस पे, और क्यू एन क्यू बेसिस पे भी अच्छा खासा रिजल्ट आता हुआ हम लोगों को दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर में भी सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को, कहाँ पे 6 रुपया का अर्निंग पर शेयर, कहाँ पे 10 रुपया का अर्निंग पर शेयर और कहाँ पे 12 रुपया का अर्निंग पर शेयर। मतलब खुद समझ सकते हो कितना अंतर है। बढ़िया कंपनी है, अच्छी कंपनी है, और सबके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए ऐसी कंपनी है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिन फिनेक्स करके कंपनी है, फिनेक्स कैपिटल लिमिटेड। 52 रुपया इसका करेंट प्राइस है, 100 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। इस कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है स्टॉक स्प्लिट का। कंपनी रिजल्ट भी घोषित करेगी और साथ में कंपनी जो है अपने फेस वैल्यू को भी स्प्लिट करेगी। ठीक है ना, सब डिवीजन। अन्य कई सारे और भी मुद्दे हैं ईसॉप उसॉप से रिलेटेड, अदर बिजनेस मैटर, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन फिलहाल में बस कंपनी स्प्लिट घोषित करने वाली है। मीटिंग डेट 7 नवंबर 2025 को रहने वाला है। तो ये लेटेस्ट अनाउंसमेंट है, कल मार्केट इस पर रिएक्ट करेगा। अगला शेयर आ जाएगा एक वेबसोल एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। अब कल वाली लिस्ट अगर आप लोग देखे होंगे, उस लिस्ट में मैं आप लोगों को क्लियर बताया था कि और एक वही 3 4 5 कंपनियों के रिजल्ट बहुत जल्द आने वाले हैं, उसमें इसको कवर किया था। और देखिए आ गया इसका रिकॉर्ड डेट। 1261 रुपया शेयर ट्रेड करा है, 3% की पहले से ही इसमें तेजी देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, 5,500 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है, फंडामेंटल भी सब कुछ ओके ओके है। आप लोग एक बार के लिए रिसर्च करिएगा। अब इसका आ गया है रिकॉर्ड डेट
देखिए कंपनी यहाँ पे 1:10 के रेशियो में दे रही है स्टॉक स्प्लिट। हर एक शेयर के बदले में 9 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएगा, टोटल 10 शेयर हो जाएगा। अब इसी 9 शेयर एक्स्ट्रा पाने के लिए रिकॉर्ड डेट कंपनी ने 14 नवंबर 2025 फ्राइडे के दिन तय किया। तो 14 नवंबर रिकॉर्ड डेट एक्स डेट हो जाएगा, तो 13 नवंबर इसका खरीदारी करने का लास्ट डेट हो जाएगा। हालांकि 14 नवंबर को 1/10 का इसमें एडजस्टमेंट भी देखने के लिए हम लोगों को मिलेगा, इसको भी देख लीजिएगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, दोनों लेटेस्ट अपडेट है स्प्लिट वाले, और दोनों स्प्लिट ही है, ठीक है ना। एक कंपनी का नाम है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, लगातार इसको कवर करता हूँ इस चैनल पे। ₹9.5 करेंट प्राइस है और 9% की इसमें तेजी देखने के लिए मिल रही है। खबरें निकल के सामने आ रही हैं, कई सारी खबरें निकल के एक साथ सामने आ रही हैं कि एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण के बाद जो है वोडाफोन आइडिया के शेयर में 14% की रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। मैटर क्या है? मैटर वही वाला है कि कंपनी से डीओटी ने जो है कुछ अतिरिक्त जो है एजीआर बकाया डिमांड किया था 2 बार, और वो टोटल वैल्यू लगभग 9,500 करोड़ के आसपास आ रहा था। अब उसी को चैलेंज करने के लिए फिर से जो है उसकी, ठीक है ना, गणना करने के लिए एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। सरकार ने कुछ अनुमति मांगी थी कंपनी को राहत देने के लिए, और उस पर सरकार को छूट भी दे दिया गया था कोर्ट के द्वारा कि आप चाहें तो वोडाफोन आइडिया को राहत दे सकते हैं, कोई भी प्रस्ताव लाके। लेकिन फिर न्यूज निकल के सामने आई कि नहीं, ये तो केवल वो जो 9,000 करोड़ का बकाया अभी जो हाल फिलहाल का डिमांड है उसी पे केवल जो है अनुमति दिया गया। लेकिन फिर से तब शेयर गिरा था, अब फिर से आया कि नहीं, टोटल जो बकाया है एजीआर का उन सब पे जो है सरकार को गणना करने के लिए जो है छूट दी जाती है, मंजूरी दी जाती है, और भी कुछ राहत देने के लिए मंजूरी दी जाती है। तो फिर जो है शेयर मोमेंटम में आ गया आज, ठीक है ना। तो इस तरीके से एक और भी अपडेट निकल के सामने आ रहा है कि टिलमैन ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड संघर्षरत वोडाफोन आइडिया में लगभग 4 से 6 अरब डॉलर रुपया निवेश करने का प्रस्ताव रखा है। इस तरीके के अपडेट आए थे, और सरकार से भी उनकी कुछ मांग थी कि वोडाफोन आइडिया को कुछ राहत आप सरकार की तरफ से मिले, तो फिर हम जो है 4 से 6 मतलब कह लीजिए अरब डॉलर रुपया जो है निवेश करने के लिए मतलब तैयार हैं। इस तरीके से यहाँ पे आया था। हालांकि कंपनी की तरफ से स्पष्टीकरण भी आ गया है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद में शेयर 9% बढ़ा, 6 अरब डॉलर के निवेश रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण दिया। कंपनी ने कहा है कि बाद में कंपनी जो भी रहेगा उस पर अपडेट देगी, लेकिन फिलहाल में ऐसा जो है कोई भी मतलब कंपनी की तरफ से जो ये कंपनी कह रही है कि 4 से 6 अरब डॉलर का जो है निवेश करेगी, उसकी तरफ से ऐसा कोई भी अभी फिलहाल में प्रस्ताव तो हमारे पास नहीं है विचाराधीन कि मतलब TGH जो कंपनी है 6 अरब डॉलर का जो निवेश करने की बात कर रही है, तो उसके तरफ से कंपनी के पास अभी कोई भी प्रस्ताव ऑफिशियल टाइप का नहीं है। तो वही बात है, उड़ती उड़ती वाली खबर है, अब सही भी हो सकती है गलत भी हो सकती है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये एक बढ़िया खबर है, वोडाफोन आइडिया इसके लिए मोमेंटम कर रहा है। आज जो सबसे ज्यादा दिक्कत में था वो रिलायंस पावर था। 5% 5.5% की गिरावट आई है। 44,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी 18,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली 44 रुपये करेंट प्राइस है। अब देखिए धोखाधड़ी से रिलेटेड बहुत दिन से रिलायंस पावर में जांच चल रही है। 17,000 करोड़ रुपया का टोटल जो है मनी लॉन्ड्रिंग या धोखाधड़ी वाला मैटर है। पैसे को इधर से उधर जलेबी बना के घुमाया गया है। उसी में जांच करते हुए सीबीआई ने जांच किया था, ईडी ने जांच किया है, लेकिन अब जो है ईडी ने इनके 40 संपत्तियों को जो है कुर्क कर दिया है, और जिसके तहत जो है कुल मिला के 3,084 करोड़ रुपए के आसपास जो है यहाँ पे जिसकी वैल्यू बताई जा रही है। तो एक ही इस तरीके से ईडी के द्वारा एक कार्रवाई की जा रही है, और उसमें इनका घर और भी है, कुछ हाउस भी हैं, संपत्तियां भी हैं, जमीन है, इस तरीके से हैं। तो ये थोड़ा सा एक झटका लगता हुआ नजर आ रहा है अनिल अंबानी को। इसके वजह से आज रिलायंस पावर और सेम ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रा दोनों में गिरावट देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। तो देख लीजिएगा इसको भी, आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट देता रहूंगा। तो ये सब देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा सभी।